Pratik. Thanks for giving your time to Hello. us. Yes. So, how are you? Okay. I am fine. And what about you? I'm also great. Thanks for asking. So, before we start, can we have your short Hmm. introduction? Okay. Myself, Pratik. I am from mechanical branch from BIT Mesra. Uh, ऐसे तो मैं K22 हूँ। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे दो इंटर्नशिप किए थे internship also. And the first internship I was done was from Steel Authority of India Limited, and second was from ISRO. And this year I have done internships from Indian Oil Corporation Limited and Tata Motors. Okay. So, tell me one thing that according to you, how is BIT Mesra for BTech? Like बहुत सारे students के like aspirants होते हैं उनका dream college होता है BIT Mesra उनको admission लेना होता है BTech के। हाँ. So आप क्या suggest करोगे ओके. BIT Mesra कैसा है BTech के लिए? बीटेक के लिए बीआईटी मेसरा नो डाउट अच्छा है, बट देर आर सम थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर. बट एंड द थिंग्स आर basically, if you are taking BIT Mesra, you have to choose means top branch such as computer science, ECE, and mechanical. After that, that branches are well off, well off. ओके सो अकॉर्डिंग टू यू सीएस मैकेनिकल इन सब में अच्छे खासे प्लेसमेंट्स आते हैं। हाँ, बाकी सब ब्रांचेस का प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा मीन्स अगर आप सीएससी देखते हो तो बहुत सारी टॉप की कंपनीज आते हैं, मतलब प्लेसमेंट वाइज मीन्स एवरेज सीटीसी इज अराउंड 20 ओके फॉर कंप्यूटर साइंस. इसी के दोनों साइड हो जाते हैं मीन्स आप ऑलमोस्ट जितने भी कंपनीज आती है आईटी सेक्टर के, इवन इन फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड इवन इसी तक के स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स तक अलाउड होता ओके सो है. और कोर में अगर देखा तो हाँ, हाँ ना कंटिन्यू कंटिन्यू। कोर में अगर देखा जाए तो सारे ब्रांचेस के 50% प्लेसमेंट्स तो हो जाते हैं, लेकिन मीन्स अगर आप मैकेनिकल के देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80 to 90% प्लेसमेंट्स हो जाते हैं अप टू दिसंबर. ओके सो अकॉर्डिंग टू यू विच ब्रांच इज सेफ फॉर द प्लेसमेंट लाइक स्टूडेंट्स को कौन से ब्रांच में जाना चाहिए फॉर लाइक सिक्योर प्लेसमेंट कि गारंटेड प्लेसमेंट हो ही उनका। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैकेनिकल इज द सेफेस्ट ब्रांच इन पीआईटी में, ओके बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इन मैकेनिकल इज अराउंड 120 और 130, एंड विद इन 2 मंथ्स द कोर कंपनीज आपकी सबसे ज्यादा आती है अक्टूबर एंड से अप टू मार्च अप्रैल तक आती है. बट मैकेनिकल का प्लेसमेंट आपका हो जाता है 2 महीनों के अंदर. अक्टूबर एंड से स्टार्ट होती है एंड नवंबर तक, दिसंबर तक में लगभग 80 to 85% प्लेसमेंट हो जाती ओके सो क्राइटेरिया क्या होता है लाइक एडमिशन के प्रोसेस क्या होते हैं एकेडमिक्स मैटर करता है है. या ये रैंक कट ऑफ अ, क्या होता है। अगर कट ऑफ्स वगैरह पूछा जाए तो जैसे कि हम बता रहे हैं कि बीआईटी में से हम अगर आपको एडमिशन लेना तो सीधा सीधा है कि आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा. ओके मीन्स आप इसका ओपनिंग रैंक आपका 5,000 15,000 के अराउंड होता है, और क्लोजिंग रैंक अप टू योर रिजर्वेशन वगैरह अगर जनरल रैंक देखा जाए तो अराउंड 1.5 lakhs, 2 lakhs. ओके ओके There फाइन। are some lower branch biotechnology such as ओके और एकेडमिक्स भी मैटर करते हैं लाइक 10 ट्वेल्थ में कितने परसेंटाइल होने चाहिए परसेंटेज होने चाहिए। only 75% in 12. ओके सो अबव 75% अगर उससे नीचे हो तो Yeah. आप एलिजिबल नहीं हो। हाँ, बेसिकली जोसा का यही काउंसलिंग क्राइटेरिया होता है. ओके फाइन और नाउ टॉकिंग अबाउट योर इंटर्नशिप सो आपने बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी कर रखे हैं सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हम्म. दैट कि कब स्टार्ट हुआ आपका इंटर्नशिप कहाँ से हुआ प्रोसेस क्या था। Okay. My first internship was from Steel Authority of India Limited, Durgapur. ओके Uh, it is a PSU, but if you want to do internships in PSU, you have to you have to have some recommendations in PSU.
ओके, सो आप डायरेक्ट नहीं ले और सकते हो। नहीं, डायरेक्ट उनके फॉर्म्स बहुत लिमिटेड निकलते हैं, और अगर आप वहां से करना चाहते हो तो हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एकेडमिकली थोड़ा अच्छा होना चाहिए, रेज्यूमे वगैरह। आपको एचआर को मेल करना पड़ता है उस कंपनी में, जैसे कि हमारे बैच में बहुत सारे लोग बोकारो स्टील्स में कर रहे हैं, वो भी सेल ही है। लेकिन वहाँ का क्राइटेरिया क्या है कि आपको एचआर को मेल करना होगा, फिर वो आपका रिज्यूमे वगैरह देखेंगे, एंड दे विल आस्क अराउंड 7 to 8 thousand रुपीज फॉर प्रोजेक्ट। ओके, सो ये आपका ऑफ कैंपस था। हाँ, ऑन कैंपस आपको कहीं भी इंटर्नशिप पीएसयूज में तो नहीं मिलेगी। ओके, सो लाइक मेसरा ऑफर्स ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स आल्सो फॉर बीटेक। या, बट इट इज लिमिटेड टू ओनली कंप्यूटर साइंस ब्रांच। ओके, और बाकी सारे ब्रांचेस में नहीं होते हैं। होते हैं, मतलब होते हैं, मतलब हमारे बैच में आपका एक कंपनी आई थी, रिलायंस, जो कि ऑफ कैंपस था। ऐसे तो ऑन कैंपस भी आती है, लेकिन दिस ईयर रिलायंस किसी भी कॉलेज में नहीं, इवन इन नॉट इन आईआईटी। ओके। तो रिलायंस आती है, लेकिन इस ईयर नहीं आई। फिर जिंदल आई थी, उन्होंने लेके गया। आईटीसी आई थी, उन्होंने लेके गया। फिर एक की फूड्स करके न्यू कुछ है, वो आई थी, उन्होंने भी लेके गया। लेकिन अगर आप अगर सारे बैच का, अगर पूरा बैच का अगर इंटर्नशिप अगर ऑन कैंपस देखा जाएगा, तो अराउंड 20 या 30 होगी, या 40 होगी। ओके, सो ऐसा कोई कंपलसरी भी होता है दैट आपको इंटर्नशिप करना ही है फॉर योर प्लेसमेंट? क्या वो इफेक्ट करता है या, प्लेसमेंट के लिए? यस, यस, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि ऑल्दो इट इज कंपलसरी इन बीटेक करिकुलम, मीन्स हम लोग का 6th सेम का जो करिकुलम है ना, उसमें समर इंटर्नशिप कंपलसरी होता है, जो कि 2 क्रेडिट का होता है। ओके। और अगर आपके रेज्यूमे में इंटर्नशिप्स वगैरह है, तो आपका रेज्यूमे स्ट्रांग बनता है। यहाँ तक कि जो कंपनी रिक्रूट करने आए हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ, इस बंदे ने अलग अलग फील्ड में इंटर्नशिप्स किए हुए, इन्हें एक्सपोजर है कि उस कंपनी कैसे काम करती है, उस कंपनी में क्या क्या होता है। हाँ, उन्हें वो चीज़ नहीं पता है कि हम क्या काम करते, मतलब कैसे उस कहते मीन्स कैसे सारा चीज को देखा जाता है, या कंपनी कैसे वर्क करती है। वो बस ओवरऑल व्यूज जानते हैं इंटर्न की, कैसे काम होता है बेसिकली। ओके, सो लाइक कौन से ईयर से और कौन से सेमेस्टर से इंटर्नशिप आपका करना कंपल्सन हो जाता है? लाइक कब आते हैं इंटर्नशिप के लिए कंपनीज? कंपल्स कंपल्सरी आफ्टर 3rd ईयर कंप्लीशन। आफ्टर थर्ड ईयर। ओके, सो यू दिस। कैन डू बिफोर 3rd ईयर ऑल्सो। ओके, इन योर विंटर इंटर्नशिप्स, लाइक इन योर विंटर वेकेशन एंड ऑल ना? हाँ, विंटर वेकेशन एंड समर वेकेशन। ओके फाइन। सो क्या लाइक दिस इस साल कितने सारी कंपनीज आए थे फॉर इंटर्नशिप? इंटर्नशिप 5 to 6 कंपनी, 7 8 कंपनीज। और क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का? सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत बहुत इजी है बेसिकली। अगर आप बीआईटी मिश्रा में हो, तो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक अलग से वेबसाइट बना के रखी हुई है, जिसमें आपके सारे कंपनीज लिस्ट होते हैं, और सारा प्रोसेस वहीं से होता है। तो बेसिकली आपको 3rd ईयर में आने के बाद आपको उसका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपका पर्सनल। अब आप उसमें लॉग इन करोगे, तो वहाँ पे आपका सारा दिखाते जाती है कि कौन सी कंपनी आई है, इस डेट में आई है, कब तक लास्ट डेट है, और क्या पैक, मतलब उनका डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सैलरी वगैरह सारा कुछ उसमें वेल डिफाइंड होता है। तो ओके, सो लाइक और उनका कोई क्राइटेरिया होता है लाइक एकेडमिक्स और हाँ, सेमेस्टर मार्क्स? हाँ, 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 मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यूजी में आपका 60% या 70% रखती है क्राइटेरिया। ओके। और कुछ कुछ कंपनीज जो 85 भी रखती है, ऐसा नहीं कि नहीं रखती, रखती है। और देखा जाए तो 10th और 12th की भी रखी जाती है। वही 60% 70% इस टाइप से क्राइटेरिया 10th 12th की भी रखी जाती है। ओके, और स्टाइपेंड क्या ऑफर करती है? कंपनी टू कंपनी डिफर डिफर करती है, जैसे कि रिलायंस जब आती है तो 30,000, जिंदल आई थी 30,000, फिर इक्की फूड्स आई थी तो 20,000 या 15,000 थी उसकी। फिर गूगल आई हुई थी, 1.1 लाख समथिंग थी। एंड एटलेंशियन आई हुई थी, वो भी 1 समथिंग थी। ओके, एंड ड्यूरेशन क्या होते हैं? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स।
ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट योर इंटर्नशिप, लाइक आपको इंटर्नशिप कहाँ ओके। लगा था एंड प्रोसेस क्या थे, इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या थे? ओके। अगर मैंने मैंने तो बताया कि मैंने पहला इंटर्नशिप किया था सेल दुर्गापुर से, दैट जो कि वाज मेरे द ऑफ कनेक्शन से थे। कैंपस ना? हाँ। यस, सो माई एवरी इंटर्नशिप्स आर फ्रॉम ऑफ कैंपस। ओके ओके फाइन. ओके। So, like, do you सेकेंड have any इंटर्नशिप में। idea? So, do you have any idea कि कैंपस में जो इंटर्नशिप्स आते हैं वो कैसे इंटरव्यू लेते हाँ हैं, राउंड्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं? हाँ हाँ, आइडिया है, आइडिया है। हाँ, सो वो शेयर. मीन्स मैंने जितने भी इंटर्नशिप्स दिए वो सारे ऑफ कैंपस तो थे, लेकिन कुछ इंटर्नशिप्स मेरे मतलब इंटरव्यूज टाइप से हुए थे। तो वो तो होते हैं बेसिकली, कि जैसे कि मैं बता रहा था कि ऑन कैंपस जितने भी कंपनीज आती है, ठीक है, उसमें आपका सबसे पहला राउंड होगा कि आपका इनिशियल शॉर्टलिस्टिंग होगी। मतलब अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। ओके. शॉर्टलिस्ट करने के बाद जैसे समवेयर अराउंड में भी रिलायंस के केस में ले लेते हैं। रिलायंस का केस क्या था, वो ऑफ कैंपस था लेकिन वो उसका क्राइटेरिया था, वो सारे बच्चे ने अप्लाई किया जो जो क्राइटेरिया फुल करते हैं। उसमें समवेयर अराउंड 1000, अगर हमारे कॉलेज से ही देखा जाए तो 100-200 बच्चों ने अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो 100-200 बच्चों में से अब वो छाटेंगे अराउंड 100। ओके. वो क्राइटेरिया कोई नहीं जानता कि कंपनी किस बेसिस पे छाट रही है। यस. हाँ, हमारे कॉलेज में भी जितने प्लेसमेंट्स होते हैं ना वो भी सेम प्रोसेस पे होते हैं। तो उसमें आपको नहीं पता रहेगा कि आप कंपनी किस बेसिस पे छाट रही है। मे बी वो अप्लाई ऑर्डर पे छाट दे कि जो पहले अप्लाई किए उनके ले ले, जो बाद में अप्लाई किए उन्हें ना ले। ओके. या जीपीए क्राइटेरिया के बेसिस पे छाट दे, या 10th 12th के क्राइटेरिया के बेसिस पे छाट दे। तो इस हिसाब से छाटती है कंपनियां। यहाँ के बाद आएगा आपका ओपन असेसमेंट टेस्ट। ओके. एक ओए होगा। ओए होने के बाद आपका क्या होता है कि अगर ओए आप क्वालिफाई करते हैं तो आप फर्दर राउंड्स में जाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए जीडी हुआ, या फिर आपका क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, जीडी स्किप हो जाता है अगर बच्चे कम है तो। ओके. जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने आईटीसी का फॉर्म भरा था। हम्म. मैंने इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग में मेरा हो गया। ओपन जो असेसमेंट टेस्ट होता है ना वो भी मेरा क्लियर हो गया। मैं उसके बाद बच्चे अराउंड 60 या 70 बच्चे बचे हुए थे टोटल। और उसमें से आप बच्चे बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने जीडी राउंड रखा। ओके. तो जीडी राउंड में क्या होता है कि कंप्लीटली प्रॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बच्चों में क्या खोजेगा। हम्म. अगर उस टाइप का वो उनको दिख जाता है तो फिर वो इंटरव्यू राउंड पे जाते हैं। तो मैं उसी पे छटा गया था, मतलब मैं उसके आगे सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद का प्रोसेस था कि बस एक इंटरव्यू होता, सिंपल सा इंटरव्यू था। वो आपके बारे में पूछ रहे थे और पूछा कि आप क्यों आईटीसी ज्वाइन करना चाहते हो। मतलब मेरे फ्रेंड है उसका हो गया, तो उसने मुझे बताया कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप कंपनी के बारे में क्या, तो समथिंग समथिंग लाइक जॉब जो डिस्क्रिप्शन होता है ना कंपनी का, उसके रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं। या फिर आपके रेज्यूमे में जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखाए हुए हैं, तो उनको अगर अच्छा लगा वो प्रोजेक्ट्स वगैरह तो वो पूछेंगे आपसे। और अगर आपने बता दिया तो फिर हो गया, आपका इंटर्नशिप आपका सिक्योर हो जाएगा फिर उसमें। Okay, fine. So now let's just talk about the placement scenario. ओके। So इस साल का प्लेसमेंट कैसा था? इस साल का प्लेसमेंट अगर आप देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा था। हाईएस्ट पैकेज? मीन्स हाईएस्ट पैकेज 1.4 CR। यस. although it was from off campus, but on campus Atlassian given around 3 to 4 या 5 स्टूडेंट्स पीपीओ। ओके. तो एटलेंशन का आपको पता ही है कि पीपीओ कितना का वो देता है, जनरली सबको पता होता है, हाँ. अराउंड 80 का होता है। ठीक हाँ. है। तो और अगर डायरेक्ट प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए तो डायरेक्ट प्लेसमेंट्स 51 या 58 का हुआ है इस बार ऑन कैंपस। और किस ब्रांच का सबसे ज्यादा था? सीएस? हाईएस्ट पैकेज सी है एस सीएस? हाईएस्ट पैकेज सीएससी का ही होता है। ओके, और परसेंटेज क्या है स्टूडेंट के प्लेस्ड? 100% और व्हाट? सीएससी में स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो उनके प्लेसमेंट स्टैट्स अराउंड 75-80। एंड ओवरऑल बीटेक का?
ओवरऑल बीटेक का वही 75-80। ओके फाइन, सो प्लेसमेंट्स तो अच्छे हैं फॉर लाइक बीटेक के लिए हाँ बीआईटी। मतलब अच्छे हैं, लेकिन कोर ब्रांचेस में हाईएस्ट पैकेज नहीं लग पाता है, तो एवरेज गिर जाता है। ओके फाइन। सो आप अभी अपने फाइनल ईयर में हो राइट? आपके भी प्लेसमेंट स्टार्ट होने यस। वाले हैं। हाँ। सो आपके प्लेसमेंट्स कब से स्टार्ट होंगे? मेरे प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होंगे अगस्त से। अगस्त से। ओके। ओके। सो हम्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट, होप आपको भी काफी अच्छा प्लेसमेंट लगे। एंड एट लास्ट, थैंक यू। would you like to give some suggestions or some tips to our like your junior who are the upcoming batch? हाँ, जूनियर्स को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि कॉलेज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कॉलेज कैंपस लाइफ अच्छा है, हर सीजन में कॉलेज अच्छा दिखता है। तो ऐसा नहीं, एंजॉय नहीं करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन कॉलेज के साथ साथ आपको अपने करियर के भी ऊपर फोकस करना होगा। अगर आप कॉलेज के करिकुलम के बेसिस पे बैठे हो तो आपको प्लेसमेंट नहीं लगेगा, या लगेगा भी तो अच्छी कंपनीज में नहीं लगेगा। Okay. मतलब अगर जैसे कि जितने भी लोगों का भी इंटर्नशिप्स लगा, या फिर जितने भी लोगों का प्लेसमेंट अच्छे अच्छे पैकेजेस पे हुआ है, वो साइड बाय साइड डेली अपना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करते रहते थे। इवन इन सीएस स्टूडेंट्स, अगर कोई आईटी सेक्टर के बच्चे हैं, मतलब आईटी सेक्टर के कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको अब कॉलेज करिकुलम के अलावा भी अपने ऊपर काम करना होगा। Okay. कोडिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, किसी कंपनीज में ऑनलाइन इंटर्नशिप्स वगैरह, जो कि बहुत इजीली मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब आपको स्टार्टिंग से करना होगा, तब जाके आपका कुछ हो सकता है। अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट है कि कंपनीज आएंगी तब हम बैठेंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। Okay. या So, अगर okay, okay. So on this great note, we will end this video here only. Thanks for your time, Nitik. ओके ओके, Okay. वेलकम।